आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो करीब करीब हर उस घर में होती है जहां छोटे बच्चे होते हैं। चलिए एक बहुत ही आम से दृश्य की कल्पना करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जमीन पर आराम से अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो अपना खेल छोड़ता है और दौड़कर अपने केयर गिवर की तरफ भागता है। और देखते ही देखते वो उनके ऊपर चढ़ जाता है, सीने से लग जाता है या सीधा चेहरा पकड़ लेता है। देखने में ये बस एक आम सा नज़ारा लगता है, लेकिन सच मानिए इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह हैरान कर देने वाला है। जब भी कोई बच्चा ऐसा करता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है? हम शायद थोड़ा मुस्कुराते हैं या कभी-कभी हल्का सा चिढ़ भी जाते हैं और उसको वापस नीचे बिठा देते हैं। अक्सर मान लिया जाता है कि ये बस एक मामूली, बिना सोचे समझे की जाने वाली आदत है। ऐसा लगता है कि बच्चा बस परेशान कर रहा है या बिना किसी वजह के जिद कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि बच्चे का ये बर्ताव किसी भी तरह से रैंडम नहीं है। असल में इसके जरिए वो बिना एक भी शब्द कहे एक बहुत ही गहरा सिग्नल भेज रहा होता है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे समाज में एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि जब बच्चा बार बार ऐसी हरकतें करता है तो वो अटेंशन सीख कर रहा है या फिर बहुत क्लिंगी यानी चिपकू हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस पर ज्यादा ध्यान मत दो वरना आदत बिगड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बच्चा यहाँ कोई चालाकी नहीं कर रहा है। वो वास्तव में अपनी बेसिक बायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और एक सर्वाइवल मैकेनिज्म में लगा हुआ है ताकि वो खुद को शांत और नियंत्रित कर सके। इस बात को विज्ञान के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि एक छोटे बच्चे का नर्वस सिस्टम यानी उसका तंत्र का तंत्र जन्म के समय पूरी तरह से विकसित नहीं होता। उनका नन्हा सा शरीर अपने आप अपनी दिल की धड़कन, सांसों की गति और स्ट्रेस के लेवल को बैलेंस करना नहीं जानता। वे बायोलॉजिकली इस काबिल ही नहीं होते कि अपनी इन जरूरी आंतरिक क्रियाओं को अकेले हैंडल कर सकें। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात निकल के आती है। जब वो बच्चा अचानक उठकर सीने पे चढ़ने लगता है तो वो सिर्फ शारीरिक नज़दीकी या दुलार नहीं मांग रहा होता। असल में वो लिटरली एक बड़े इंसान के स्टेबल नर्वस सिस्टम को उधार लेने की कोशिश कर रहा होता है। चूंकि उसके खुद के अंदर एक उथल पुथल चल रही है जिसे वो अकेले शांत नहीं कर सकता, इसलिए उसको रीसेट होने के लिए एक वयस्क के शांत और स्थिर शरीर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। यह पूरा प्रोसेस फिजिकली कैसे काम करता है यह समझना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब कोई केयरगिवर शांत होता है और गहरी सांसें ले रहा होता है तो बच्चा उस स्थिर धड़कन और सांसों की लय को महसूस करता है। एक तरह से बच्चे का शरीर अनजाने में ही उस बड़े व्यक्ति की स्थिरता को अपना गाइड मान लेता है। बच्चे के दिल की धड़कन उसी स्थिर गति को पकड़ती है, सांसें उसी पैटर्न को फॉलो करती हैं और धीरे धीरे उस बच्चे का सारा स्ट्रेस गायब होने लगता है। और ये शारीरिक जुड़ाव हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। ये सिर्फ थोड़ी देर का आराम या कंफर्ट नहीं है। बच्चा यहाँ एक बहुत ही बुनियादी चीज़ सीख रहा है कि आंतरिक स्थिरता क्या होती है। जब वो किसी केयरगिवर के सीने पर होता है तब उसका विकासशील दिमाग ये सीख रहा होता है कि जब अंदर घबराहट महसूस हो तो खुद को वापस शांत कैसे करना है। वो सिर्फ चिपका नहीं है, वो शांत होना सीख रहा है। अब थोड़ी देर के लिए इस पूरी स्थिति को उस नन्हे से बच्चे की नज़रों से देखने की कोशिश करते हैं। सोचकर देखिए, जन्म लेने के बाद ये बाहर की दुनिया उसके लिए कितनी अजीब और केओटिक हो सकती है। जन्म से पहले के सुरक्षित माहौल के मुकाबले ये बाहरी दुनिया बिल्कुल नई आवाज़ों, तेज रोशनी और अप्रत्याशित स्पर्श के शोरगुल से भरी हुई है। ये सच में उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग अनुभव होता है। तो जब वो बच्चा किसी के सीने पर आकर टिकता है तो असल में वो अपनी उसी पुरानी जानी पहचानी दुनिया को वापस ढूंढ रहा होता है। पूरे 9 महीने तक उस शिशु ने गर्भ में सिर्फ एक ही लगातार लय को महसूस किया था, एक स्थिर धड़कन जो कभी नहीं रुकती थी। सीने पर लेटना उसे दोबारा उसी एकमात्र निरंतर और भरोसेमंद सच्चाई से जोड़ता है जिसे वो सबसे अच्छी तरह जानता है। अब इस मनोविज्ञान के थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक और सवाल उठता है, क्या होता है जब मुख्य केयरगिवर अचानक कमरे से बाहर चला जाए या बच्चे की नज़रों से ओझल हो जाए? इस एक सवाल से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किसी की अनुपस्थिति को एक बच्चे का दिमाग आखिर कैसे प्रोसेस करता है। बात दरअसल ये है कि छोटे बच्चों के दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ विकसित नहीं हुई होती है। इसका मतलब है जो चीज़ उनके सामने नहीं है उनके हिसाब से उसका अस्तित्व ही पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसे द वॉइड या शून्यता कह सकते हैं। जब कोई अचानक कमरे से निकलता है तो बच्चे के लिए वो इंसान बस दूर नहीं गया, बल्कि उनकी दुनिया में एक अचानक डरावना और पूरा खाली बना गया है।
और यही वजह है कि दौड़कर पास आना, ऊपर चढ़ना और टच करना ये उनके लिए एक बेहद ज़रूरी मैकेनिज्म बन जाता है। जब वो केयरगिवर को अपनी नज़रों से दूर जाते देखता है तो उसे खौफनाक खालीपन महसूस होता है। ऐसे में वापस आकर छूने से उसके विकसित हो रहे दिमाग को ये ठोस सबूत मिलता है कि वो इंसान अभी भी मौजूद है। वो टच उसको यकीन दिलाता है कि उसकी दुनिया अभी भी स्थिर है और कुछ भी टूटा नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें और क्या कड़ियां जुड़ती हैं। जब एक बच्चा चढ़ने के बाद सीधा केयरगिवर के चेहरे को घूरने लगता है तो वहां दरअसल एक बिल्कुल खामोश, बिना शब्दों की बातचीत चल रही होती है। ये कोई आम घूरना नहीं है। बच्चा उस वक्त वास्तव में एक मार्गदर्शन या गाइडेंस की तलाश में होता है। उस चेहरे के हाव भाव को पढ़ते हुए वो बच्चा बिना बोले कुछ बहुत ही गहरे सवाल पूछ रहा होता है। वो जानना चाहता है, क्या मैं सुरक्षित हूं? क्या ये दुनिया भरोसे के लायक है? और इस वक्त मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? चूंकि उसके पास तो शब्द नहीं है, इसलिए वो इन सभी बड़े सवालों के जवाब सामने वाले के चेहरे में बहुत ही बेताबी से ढूंढता है। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि बच्चा उस चेहरे पर जो भी भावना पड़ता है उसी को अपनी सच्चाई मान लेता है। अगर सामने वाला चेहरा शांत और रिलैक्स्ड है तो बच्चे को तुरंत सुरक्षा का सिग्नल मिल जाता है। लेकिन अगर उस चेहरे पर तनाव, गुस्सा या चिंता है तो बच्चा भी तुरंत उस घबराहट को पकड़ लेता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक एडल्ट के अंदर उस वक्त जो चल रहा है वो पल भर में उस बच्चे की असलियत बन जाता है। और इन छोटी छोटी रोजमर्रा की घटनाओं का असर जिंदगी भर के लिए होता है। बचपन में जब इन चढ़ने वाले और पास आने वाले लम्हों का स्वागत प्यार और गर्मजोशी के साथ किया जाता है तो बच्चे के दिमाग में एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा तय होती है। उन्हें लगातार ये एहसास होता है कि दुनिया सुरक्षित है और जब भी ज़रूरत होगी उन्हें अपनों का साथ हमेशा मिलेगा। ये एहसास उन्हें आगे चलकर सुरक्षित और आत्मविश्वासी इंसान बनाता है। लेकिन ज़रा इसके दूसरे पहलू को भी देखिए, जो काफ़ी दुखद हो सकता है। अगर किसी बच्चे को ऐसे मोमेंट में बार बार दूर धकेल दिया जाए या उसके ज़रूरत को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे ये सीख लेता है कि अपनी ज़रूरत जताना गलत है। इस लगातार इग्नोर किए जाने से उसका आत्मविश्वास टूट सकता है और आगे चलकर उसके रिश्तों में रिजेक्शन या अस्वीकृति का एक गहरा डर हमेशा के लिए बैठ सकता है। अब इस पूरे विश्लेषण की सबसे हैरान करने वाली बात ये निकल कर आती है कि जिसे हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में एक छोटी सी आम सी रुकावट मानते थे, वो दरअसल एक इंसान के पूरे जीवन के इमोशनल ब्लूप्रिंट यानी उसके मनोवैज्ञानिक ढांचे की पहली ईंट होती है। उस एक पल का रिएक्शन उनकी पूरी पर्सनालिटी को आकार दे रहा होता है। हम इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करेंगे जो लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगा। हर एक बार जब कोई नन्हा शिशु सब कुछ छोड़कर अपनी छोटी बाहों को फैलाकर किसी पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो अंततः अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा होता है, क्या मैं ज़रूरी हूं? क्या मेरी कोई अहमियत है? और उस पल में जो जवाब उसे मिलता है वही जवाब वो अपनी आखिरी सांस तक अपने साथ लेकर चलता है।